So hey everyone, welcome and welcome back to my new video. This is Himanshu Chomoli from Udan Tuition Classes and welcome back. आज हम लोग करने वाले हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 का कंप्लीट बेसिक से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर ही लिया होगा, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको काफी बेसिक से समझाया है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से बेसिक टर्म आते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स बिगिन। बट वेट यार, आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को इतना अच्छे से प्यार नहीं दिया है, तो मेक श्योर कि भाई आप लोग उनको शेयर करते रहिए, बिकॉज अभी आपके सपोर्ट की नीड है। अभी आपके लाइक और एक एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मोटिवेशन के लिए। तो चलिए भाई इस चीज को ध्यान में रखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट। यहां से हमारे पास क्या आता है कि हमने अकाउंट्स में इक्वेशन मींस अकाउंट में न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है कि अभी आप क्लास 10th पढ़ के आए हैं, तो वहां पे आपने मैथमेटिक्स में कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी ना। तो उसी टाइप की कुछ इक्वेशन यहाँ पे भी पढ़नी होती है, बट उनका वेरिएशन, उनका नेचर बहुत अलग होता है, ठीक है। इक्वेशन सारी सेम होती हैं, बट वेरिएशन और नेचर्स काफी अलग होता है, ठीक है। तो भाई आपको मैं समझाता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस होता है कि हाउ टू प्रेजेंट अकाउंट्स इन अ सिंगल इक्वेशन। कैसे हम लोग अपने अकाउंट्स को एक सिंगल इक्वेशन में प्रेजेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स भी होती है, लाइबिलिटीज भी होती हैं, और एंटरप्रेन्योर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। तो उन सभी चीजों को जब हम एक सिंगल इक्वेशन में प्रेजेंट करते हैं, उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब ये सब चीजें समझने से पहले आपको हमें समझना है कि हमारे पास बैलेंस शीट क्या होता है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आपको बैलेंस शीट समझनी है। तो बैलेंस शीट मींस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वो स्टोरेज फुल हो गया, तो मैंने पहले स्टोरेज खाली किया, फिर एक वीडियो शूट करने में बहुत सारी मेहनत लगती है यार। अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमने ये समझना है कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट हमेशा ऑलवेज रिमेंबर द वन थिंग, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। आप लोग कभी भी बैलेंस शीट को अकाउंट नहीं बोलोगे, इट इज एन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, और किसी भी कंपनी में टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी शो करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बोलते हैं। गॉट इट। तो ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, और जो कंपनी के टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को शो करता है। अब हमने समझना है कि हमारे पास बैलेंस शीट एक्चुअल में कैसे बनती है। आइए भाई देखिए, बैलेंस शीट आपको बनानी है तो आपको इस तरीके से कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग एलएचएस, और जो राइट हैंड साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी टोटल लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, एंड राइट हैंड साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं टोटल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट। अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले लाइबिलिटीज में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल। अब कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों आता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम लोग कैपिटल को लाइबिलिटी में क्यों रिकॉर्ड करते हैं। अगर जिसको नहीं आएगा समझ, को डाउट होगा, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आता है, लेट सपोज हमने बैंक लोन ले लिया, फिर क्रेडिटर ले लिया। क्रेडिटर मैंने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में समझाया कि क्रेडिटर मींस क्या होता है कि जब आप लोग कुछ उधार में लेते हो तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बिल्स पेबल, फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारे पास कुछ बेसिक लाइबिलिटीज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एसेट्स आती हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक फर्नीचर लिया है, एक मशीनरी लिया है, एक कैश लिया है, एक बैंक लिया है, स्टॉक लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, एंड डेटर्स लिया। डेटर्स का आप सभी को पता है कि जब आप लोग किसी को कुछ पैसा उधार में दे देते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। एट द एंड आपने क्या करना होता है कि दोनों साइड को मैच करना होता है, मतलब आपका एसेट्स का जो टोटल होता है वो आपके लाइबिलिटी के टोटल से इक्वल होना चाहिए। इट मींस अगर आपका टोटल इक्वल होता है तो इट मींस आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल
सही बनी है, टोटल मैच नहीं होगा तो आपने कहीं ना कहीं मीन्स आपकी बैलेंस शीट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, गॉट इट, होप यू गॉट दिस। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हमने समझना है कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। द नेक्स्ट वन इज अ इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन आती है बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन की, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये बैलेंस शीट, ये इक्वेशन कहां से आई है? ये इक्वेशन आई है हमारी बैलेंस शीट से, कि बैलेंस शीट को हमने समझा है, वहां से आपको क्या मिला है? अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की पूरी एक इक्वेशन जिसका नाम होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, गॉट इट। अब आपने इस इक्वेशन चैप्टर में मतलब इस बैलेंस शीट की जो इक्वेशन यहाँ पे बनाई है, इसको आपने अच्छे से समझना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। बिकॉज ये एक सिंगल इक्वेशन है जिसमें पूरे चैप्टर में आपको इक्वेशन को समझना है और पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। हमारे कैपिटल। अब अकाउंटिंग इक्वेशन करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, आइए उनको समझते हैं। चलिए बच्चों, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को फ्रेम करने से पहले उसके रूल्स के बारे में बताना चाहिए। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, अगर आपको रूल्स क्लियर हो गए तो इट मींस आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन इजीली कर लोगे। सबसे पहला रूल क्या होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट टू इफेक्ट, मतलब आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके मिनिमम दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट दो इफेक्ट होंगे ही होंगे। अब कैसे, देखो लेट सपोज आपने गुड्स खरीदे कैश में, तो आप लोग सोचो गुड्स खरीदे कैश में तो एक तो हमारे पास स्टॉक तो ऐड ऑन हो रहा है ना, और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है कि कैश में खरीदे तो कैश हमसे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड द टू इफेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट तो होते ही होते हैं। मिनिमम मतलब दो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम दो होते हैं। सेकंड के लिए क्या है? ऑल द इनकम्स आर एडेड ऑन कैपिटल एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। मतलब जितनी भी आपके पास बिजनेस की इनकम होती है उन सभी इनकम को हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है कैपिटल में। और जितनी भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है हमें कैपिटल से। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव, अब रेंट रिसीव इज अ इनकम, तो हम उसको कहाँ ऐड करेंगे? एक तो कैश में ऐड करेंगे और दूसरा कैपिटल में ऐड कर देंगे। सिमिलरली रेंट पेड है तो रेंट पेड इज अ एक्सपेंस, तो हम लोग क्या कर लेंगे? कैश से माइनस कर लेंगे और कैपिटल से भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस की इनकम होती है उनको ऐड करना होता है कैपिटल्स में, और जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को माइनस करना होता है कैपिटल से। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज ओनली करेंट ईयर ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, मतलब आपकी बिजनेस की केवल करेंट ईयर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, ना ही आप लोग फ्यूचर की रिकॉर्ड करोगी, ना ही आप लोग अपने पास्ट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है वो केवल करंट ईयर का होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, एट लास्ट क्या आता है? इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड, मतलब जब आप लोग इक्वेशन कर रहे होंगे तो इक्वेशन आखिरी में क्या होनी चाहिए? आपकी मैच होनी चाहिए। मतलब एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया है इट मींस आपने कहीं ना कहीं कुछ बेसिक मिस्टेक करिए। चलिए, तो ये आप लोग उसको नोट कर लिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आप लोग रूल्स को समझ गए तो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट बेसिक से। तो चलिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, अपने उन दोस्तों को भेज दीजिए जिनको इस वीडियो की काफी ज्यादा नीड है, एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।